हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 फरवरी 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। भोपाल किसान महापंचायत पर एमपी सीएम मोहन यादव ने राहुल यादव पे भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी अगले महीने करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर रिकॉर्ड 1 लाख यात्री नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस देश भर में मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। हल्द्वानी वन भूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा छत्तीसगढ़ दौरे पे रवाना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल सामग्री के लिए 500 करोड़ आवंटन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नेपियर ने बोएरिंगर इनगेलहेरियम इंडिया के साथ एमओयू साइन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा ने कसौली में स्वदेशी टीडी वैक्सीन लॉन्च की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एनडीएमए एसीएसआईआर सीएसआईआर एनआईएससीपीआर ने आपदा प्रबंधन एमओयू साइन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने ओडिशा में सुरक्षित डेटा सेंटर बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। झारखंड चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश, 7 की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस हादसा, 6 मरे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में 7 आतंकी ढेर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में लश्कर मॉड्यूल पकड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जेएनयू में एबीवीपी लेफ्ट झड़प। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हेमंत कटारे ने एमपी विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूजीसी ने 32 फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में लाल किले पे आतंकी हमले का अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाई। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल ने मोदी से कहा, एपिस्टन फाइल्स में आपका नाम आया, आपने देश को बेचा, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि आपका नाम एपिस्टन फाइल्स में आया है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अमेरिका से ट्रेड डील करके देश को ट्रंप के हाथों भेज दिया, इसके लिए भी शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आगे पीएम मोदी से कहा, एपिस्टन फाइल्स में आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जोड़ना, ये शर्म की बात है। मोदी ने कहा था कांग्रेस पहले से ही नंगी। पीएम मोदी रविवार को एआई समिट में कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस पे भड़क गए थे। मेरठ में उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं कि देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एनसीपी विधायक बोले, अजित पवार का राजीव गांधी जैसा मर्डर,
पूछा क्या कैप्टन सुमित कपूर सुसाइड बॉम्बर बनकर आए थे। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने अजीत पवार की मौत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या पवार का मर्डर उसी तरह हुआ जैसे एलटीटी ने राजीव गांधी का मर्डर किया था। क्या कैप्टन सुमित कपूर सुसाइड बॉम्बर बनकर आए थे। उन्होंने पायलट की पत्नी के बयान पर हवाला देते हुए पूछा क्या सुमित कपूर सच में जिंदा हैं। प्लेन क्रैश में पवार का निधन। पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ था। उस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में तभी से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीत पवार की पर्सनैलिटी सीएम सुनीता पवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में बीजेपी नेता ने मुस्लिमों को बांटे कंबल वापस लिए। जौनापुरिया बोले ये लोग मोदी को गाली देते हैं। राजस्थान के टोंक में पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया कंबल बांट रहे थे। तभी एक महिला से उसका नाम पूछा। शुक्रान खान सुनते ही वो भड़क गए और कहा हट एक तरफ, कंबल यहीं छोड़ दो। भाजपा नेता ने कहा कि जो मोदी को गाली देता है उसे ये कंबल लेने का हक नहीं है। वहीं जौनपुरिया ने कहा यह मेरा पर्सनल कार्यक्रम था, सरकारी स्कीम नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अभिमुक्तेश्वरन बोले मैं भाग नहीं रहा, सामना करूंगा क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूं। यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में वकीलों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। उन्होंने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भाग नहीं रहा, पुलिस का सामना करूंगा। जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगा हुए मेरे गुरुकुल के नहीं हैं। रोती महिला भक्त को समझाया। एक महिला अभिमुक्तेश्वरन का आशीर्वाद लेने पहुंची। वह शंकराचार्य पर लगे आरोपों से भावुक हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। शंकराचार्य ने उसे समझाया और कहा रोना तब जब गुरु गड़बड़ निकले। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। HAL का दावा तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुआ, मामूली खराबी थी। पहले खबर थी कि फाइटर जेट का ब्रेक फेल हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने दावा किया कि फाइटर जेट तेजस के क्रैश की खबरें गलत हैं। कंपनी ने कहा कि ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट में मामूली तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। हवा में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। हम एयरफोर्स के साथ मिलकर गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं। तेजस रनवे से आगे निकला। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि 7 फरवरी को लैंडिंग के दौरान तेजस का ब्रेक फेल हो गया था। उसके कारण एयरक्राफ्ट रनवे से आगे निकल गया। हादसे से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन विमान को नुकसान पहुंचा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शादी के लिए रश्मिका और विजय उदयपुर पहुंचे। 26 फरवरी को शादी होगी। एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना शादी के लिए उदयपुर पहुंच गए हैं। 26 फरवरी के दोनों कैलाशपुरी में ITC मोमेंटो होटल में 7 फेरे लेंगे। शादी में करीब 230 गेस्ट शामिल होंगे। मेहमान 24 फरवरी को होटल में चेक इन करेंगे। वहीं 3 से 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन होगा। शादी में नो फोन पॉलिसी होगी। सोशल मीडिया पर शादी का कार्ड वायरल है। इसमें लिखा है कि शादी में नो फोन पॉलिसी होगी, जिसमें इनसाइड तस्वीरें लीक ना हो। इसके अलावा शादी के लिए बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी हायर किए जाने की खबर है। दोनों ने 3 अक्टूबर को हैदराबाद में सगाई की थी। ये एक प्राइवेट सेरेमनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। झारखंड में चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश, 7 की मौत। रांची से दिल्ली जा रहा था विमान। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर प्लेन चतरा में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। फ्लाइट ने सोमवार शाम 7:11 बजे रांची से उड़ान भरी। 7:34 पर एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन टूट गया। थोड़ी देर बाद प्लेन झारखंड के चतरा जिले में सिमरिया के जंगलों में क्रैश हो गया।
मरीज परिजन डॉक्टर की भी जान गई। प्लेन में कैप्टन विवेक विकास भगत पायलट, कैप्टन सबराज जीदीप सिंह को पायलट, संजय कुमार मरीज, अर्चना देवी परिजन, धीरू कुमार परिजन, विकास कुमार गुप्ता डॉक्टर, सचिन कुमार मिश्रा पारा मेडिकल स्टाफ सवार थे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तारिक रहमान के पीएम बनते हैं बांग्लादेशी सेना में फेरबदल। भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदला। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही तारिक रहमान ने सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। रविवार को जारी आदेशों में ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस पदों पर नई नियुक्तियां की गई। भारत में तैनात रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एमडी हफीजुर रहमान को मेजर जनरल पद से प्रमोट किया गया है। उन्हें वापस बुलाकर 55वीं इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। वे इससे पहले आर्मी ट्रेनिंग और एंड डिफेंस कमांड के प्रमुख थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम की जगह ली है, जिन्हें रिटायरमेंट लीव पर भेज दिया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। नेपाल के वीरगंज में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, सेना तैनात, पथराव और लाठीचार्ज से कई घायल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान के विश्वविद्यालयों में दूसरे दिन भी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, अमेरिका से तनाव बढ़ा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भारत के साथ क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने का संदेश दिया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला किया, मॉस्को के 4 एयरपोर्ट बंद, 11 ड्रोन नष्ट। चले बढ़ते हैं अगली खबर। नेपाल के धानदेक जिले में यात्रियों से भरी बस त्रिशूली नदी में गिरी, कई लापता। चले बढ़ते हैं अगली खबर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मैक्सिको में सेना ने प्रमुख ड्रग माफिया एल मेचो को मार गिराया, पूरे देश में हिंसा भड़की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर कोरिया के वर्कर्स पार्टी ने किम जोंग उनको महासचिव पद पर फिर चुना। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर पूर्वी अमेरिका में शक्तिशाली बर्फीला तूफान, वाशिंगटन से बोस्टन तक जनजीवन ठप। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। बांग्लादेश में तारिक रहमान के पीएम बनने पर सेना में बड़ा फेरबदल, भारत से सलाहकार वापस। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कजाकिस्तान में एआई से रेयर अर्थ का विशाल भंडार मिला, चीन की बादशाहत को चुनौती। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। अमेरिका ने भारत पर 18% टैरिफ लगाने वाली ट्रेड डील बैठक टाल दी, ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 15% किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव में मेक्सिको को ड्रग माफिया पर एक्शन, एयरपोर्ट मॉल में आगजनी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। रूस पर यूक्रेन पर ड्रोन हमला, मॉस्को एयरपोर्ट पूरी तरह बंद। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान अमेरिका तनाव के बीच, अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनात। चले बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत ने मेडागास्कर को 7000 टन फर्टिलाइज चावल निर्यात किया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नेतन्याहू को पीएम मोदी का स्वागत संदेश, इजराइल भारत सहयोग बढ़ाने पर जोर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। बांग्लादेशी नागरिकों को कोलकाता बुलाने का लश्कर प्लान उजागर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान से जुड़े फर्जी पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वैश्विक स्तर पर ड्रग माफिया और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान तेज।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी बड़ी खबरों के ऊपर। दिल्ली एनसीआर में पारा 30 डिग्री के पार, गर्मी का एहसास शुरू, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। उत्तराखंड के नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी में 26 से 28 फरवरी तक बारिश की चेतावनी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में -11 डिग्री ठंड, बर्फबारी संभावित। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर 26 फरवरी से बर्फबारी और हल्की बारिश का बिछोह। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दक्षिण भारत में 24 से 26 फरवरी तक आंधी तूफान, तेज बारिश का अलर्ट, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। गंगा मैदान, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, सिक्किम में गरज चमक संग बारिश 24 फरवरी को। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में 24 फरवरी को घना कोहरा, अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री वृद्धि। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में 24 फरवरी को घना कोहरा, अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री वृद्धि। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बिहार में दिन गर्म, रात सुबह ठंड, कोई बारिश नहीं। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। विदर्भ छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिरावट, आंधी की संभावना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8, भारत को दक्षिण अफ्रीका से 76 रनों से करारी हार, डेविड मिलर 63 रन बनाकर हीरो। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत का 12 मैचों का जीत स्ट्रीक टूटा, अब वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से जीत जरूरी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से पटक दिया, भारत का नेट रन रेट प्रभावित। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सुनील गावस्कर ने भारत और जिम्बाब्वे के लिए प्लेइंग 11 सुझाई, तेज गेंदबाजों को ड्रॉप का सुझाव। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। सुपर 8 ग्रुप ए में भारत 0 अंक, दक्षिण अफ्रीका टॉप पर, नेट रन रेट 3.800 के साथ। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत को सेमीफाइनल के लिए दोनों मैच जीतने होंगे, वरना बाहर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। गौतम गंभीर कोच के रूप में सवालों के घेरे में, हार के बाद आलोचना बढ़ी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत का वानखेड़े में सेमीफाइनल संभव नहीं, वेन्यू पर निर्भर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रवि शास्त्री बोले भारत के 11 परफेक्ट, सभी बेस कवर, दक्षिण अफ्रीका से कड़ा मुकाबला। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। जसप्रीत बुमराह ने 15 रन देकर 3 विकेट लेकर भारत के लिए चमके, अर्शदीप ने लिए 2 विकेट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मार्को जॉनसन ने भारत को 4 विकेट चटकाए, मार्को जॉनसन हीरो। शिवम दुबे 42 रन भारत के टॉप स्कोरर रहे, मध्यम क्रम फेल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बैडमिंटन, पीवी सिंधु ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग तेज, फिटनेस पर फोकस। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। कुश्ती, विनेश फोगाट ने ओलंपिक क्वालिफायर के लिए कैंप ज्वाइन किया, नजर ट्रायल पर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। फुटबॉल आईसीएल में केरला ब्लास्टर ने गोवा को 2-1 से हराया, टॉप पर बरकरार। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हॉकी, भारतीय पुरुष टीम ने FIH प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ पर रोका। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। टेनिस, सानिया मिर्जा की जोड़ी ने डबल्स में क्वार्टर फाइनल में एंट्री। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। IPL 2026 ऑक्शन की तैयारी, RCB ने रिटेंशन लिस्ट जारी की, विराट कोहली बरकरार। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा ने लॉस एंजलिस ट्रेनिंग शुरू, ओलंपिक गोल्ड पर नजर। चले बढ़ते हैं अगली खबर। चेस, दिव्य इंदु दास ने ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट जीता, भारत का दबदबा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। जीवन में स्थिरता आएगी, कैरियर में नेतृत्व सफल रहेगा, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृषभ राशि की ओर। आत्मविश्वास बढ़ेगा, निवेश शुभ, लेकिन अचानक घबराहट से योग करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर मिथुन राशि की ओर। प्रेम में स्थिरता, मंगल आपको शक्तिशाली बनाएगा, लेकिन वाणी संयमित रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर कर्क राशि की ओर। आध्यात्मिक बेचैनी हो सकती है, रिसर्च कार्य सफल। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर सिंह राशि की ओर। पावर डे, विशेषज्ञता बढ़ेगी, लेकिन पार्टनर से ईगो क्लेश ना करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर तुला राशि की ओर। साझेदारी शुभ, कानूनी डील सफल, लेकिन घरेलू तनाव ना बढ़ने दें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृश्चिक राशि की ओर। वाणी कड़वी ना हो, अधूरे काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर धनु राशि की ओर। रचनात्मक कार्य तरक्की देंगे, लेकिन फिजूल खर्ची ना करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 9 और आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मकर राशि की ओर। प्यार करियर में सकारात्मक, स्किल्स पर भरोसा रखें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 10 और आज के लिए आपका शुभ रंग है काला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कुंभ राशि की ओर। परिवर्तन अपनाएं, इंट्यूशन मार्गदर्शन बनेगा। आज के लिए आपका शुभ अंक है 11 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मीन राशि की ओर। आपकी राशि में मंगल राहु बेचैन कर सकते हैं, नेतृत्व कुशलता दिखाएं। आज के लिए आपका शुभ अंक है 12 और आज के लिए आपका शुभ रंग है समुद्री नीला। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVDO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।